चलिए बात करेंगे कनाडा में खेली गई खून की होली को लेकर। 10 फरवरी 2026 को कनाडा में खून की होली खेली गई और 9 सामूहिक हत्याओं की घटना ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। 18 साल की जेसी वैन रूट सेलर, जो ट्रांस महिला थी, उसने अपनी मां, सौतेले भाई और स्कूल में 5 छात्रों और 1 शिक्षक को मार डाला। कुल 9 लोगों की हत्याएं की और खुद को भी गोली मार ली। और ये घटना जो है वो समाज की डरावनी तस्वीर पेश करती है। मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, ऑनलाइन कट्टरवाद की जड़ें, बंदूक नियंत्रण की असफलता और युवाओं में बढ़ती अलगाव की भावना। क्यों जेसी ने ऐसा किया, यह समझना जरूरी है। तो पहले हम ये समझाते हैं कि हुआ क्या था, उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रांसजेंडर महिला क्या होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, पूरी घटना जो है वो क्या है, पूरी घटना का क्रम जो है वो क्या रहा और किस तरीके से यहां पर 9 जिंदगियां समाप्त कर दी गई। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो 9 हत्याएं जो हैं वो जेसी के द्वारा, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला थी, उसके द्वारा कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर एक नई बहस जो है वो समाज में छिड़ी हुई इस वक्त नजर आ रही है। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं कि आखिर कनाडा के टम्बलर रिज में हुआ क्या था। अब समझिए आप, 18 साल की ट्रांस महिला जेसी ने घर में मां और अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। फिर आप समझिए, स्कूल जाकर लाइब्रेरी और में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें छोटे छात्रों को गोली लग गई। आप समझिए पूरा मामला, अंधाधुंध फायरिंग में बच्चों समेत जो है कई लोग चपेट में आए। 18 साल की ट्रांस महिला जेसी ने घर में मां और सौतेले भाई पर फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई स्कूल की लाइब्रेरी में। कई छात्र जो हैं अब वो मारे गए। 10 लोगों की जान लेकर जेसी ने खुद को भी गोली मार ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। यहां पर अंधाधुंध फायरिंग में बच्चों समेत 27 लोग अभी भी घायल हैं, यानी कि अभी भी वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मार्क कार्नी ने घटना पर दुख जताया और जर्मनी दौरा रद्द कर दिया। कार्नी ने कहा, इतनी हिंसा से मैं टूट गया हूं, घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमले की कोई खास वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। वजह क्या थी वो भी क्लियर नहीं है। 18 साल के ट्रांस महिला के द्वारा हमला किया गया। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं आपको बताते हैं। जन्म पुरुष शरीर में हुआ लेकिन खुद को महिला मानते हैं। ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट करवा कर भी जेंडर चेंज करवाया जा सकता है, आप समझिए। और ट्रांसजेंडर होना कोई बीमारी नहीं बल्कि लैंगिक पहचान का ये मामला है। हर ट्रांसजेंडर महिला लिंग परिवर्तन का ऑपरेशन नहीं करवाती हैं, ये भी है। और कुछ ट्रांसजेंडर हार्मोन थेरेपी लेकर अपने मन मुताबिक जीती हैं। तो ट्रांसजेंडर महिला के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ ट्रांसजेंडर सिर्फ कपड़े नाम बदलकर अपना पूरा जीवन यूं ही बिताते हैं। किन्नर समुदाय भारत की एक विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक पहचान है। किन्नर समुदाय में ट्रांसजेंडर हो सकते हैं लेकिन सभी ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं होते, आप समझिए पूरा मामला। जैसी जन्म के समय मेल था, 5-6 साल पहले जेंडर अफॉर्मिंग की और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसने ली थी। और जैसी पुरुष होकर चाहती थी कि उसका शरीर महिला जैसा दिखे और महसूस हो, आप समझिए पूरा मामला। जैसे खुद को ट्रांसजेंडर महिला मानती थी और हार्मोन थेरेपी में देरी से परेशान थी। जैसे पूरी तरीके से महिला बनने की प्रक्रिया में थी, जिससे समाज में उसे सम्मान नहीं मिल पा रहा था और इस चीज को लेकर वो लगातार परेशान थी। और जेसी की कहानी को लेकर बात करें तो जो जेसी की कहानी है वो बड़ी डरावनी है, क्योंकि ये हजारों युवाओं की है। ट्रांसजेंडर युवा विशेष रूप से अगर इनको लेकर बात करें तो वो काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जेसी की जो कहानी है वो भी डरावनी है, क्योंकि हजारों युवाओं की ये कहानी इस तरीके से निकलकर सामने आती है। इसमें कई सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं जो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और समाज को झकझोर कर रख देती हैं। ये पूरी की पूरी कहानियां और ये पूरा वाक्य जिस तरीके से जेसी का निकलकर सामने आया है, ये वाक्य अब एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर जेसी की कहानी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांसजेंडर युवा विशेष रूप से खतरे में है, जहां पर अलगाव हिंसा की ओर ले जाता है। और क्या हमारा समाज इतना उदासीन है कि हम संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। समाज की यह डरावनी तस्वीर है। ऑनलाइन दुनिया जहां हिंसा और नफरत से भरी हुई है, नफरत फ्री में उपलब्ध है, ऐसी में जेसी जैसे युवा इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता हिंसा बन जाता है। क्या हम इंटरनेट को जहर फैलाने की मशीन बनने देंगे? कनाडा का समाज खुद को सुरक्षित मानता है लेकिन ये झूठ है। अमेरिका जैसी घटनाएं अब यहां भी हो रही हैं। बंदूकें आसानी से मिल रही हैं और मानसिक स्वास्थ्य चेक फेल हो रहे हैं।
क्या हम इंतजार करेंगे अगली घटना का? समाज की यह डरावनी तस्वीर है और विभाजन, अनदेखी और असफल सिस्टम की। जेसी का किया नरसंहार और सुसाइड एक चेतावनी है कि युवा पीढ़ी टूट रही है और लगातार युवा पीढ़ी जो है वो दबाव में है।